सत्य तो ये है प्यारे कि बिगड़ा कम है, बना ज्यादा है। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, दशरथ जी की कुर्बानी। पूरे इस प्रसंग में मृत्यु केवल दशरथ जी की हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो। हुई। केवल मात्र दशरथ जी महाराज की मृत्यु हुई और किसी की मृत्यु नहीं हुई। अगर एक व्यक्तित्व की मृत्यु हो रही है और पूरे राष्ट्र का सुरक्षण और संरक्षण हो रहा है और उसके शहीद होने से अगर हमारा देश सुरक्षित हो रहा है, समाज सुरक्षित हो रहा है, गौ ब्राह्मण सुरक्षित हो रहे हैं, धर्म सुरक्षित हो रहा है, धरती को आधार मिल रहा है, तो ईमानदारी से बताओ उसका जीवित रहना उचित है कि उसका मरना उचित है? उसका मरना उचित है। और एक बात मैं बताता हूं, महाराज श्री दशरथ वीर गति को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए हैं? वीर गति को प्राप्त हुए हैं प्यारे। ऐसा नहीं है कि दशरथ जी महाराज सामान्य स्थिति में, वीर गति को प्राप्त हुए। महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हुई है, केवल दशरथ जी की मृत्यु हुई है, लेकिन हजारों ऋषि मुनि महात्माओं की मृत्यु बच गई। गौ माता की मृत्यु बच गई। बोलो बच गई कि नहीं? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मृतन माया गुण गोपार। बोलो मृत्यु किसकी हुई? पूरे प्रसंग में रामचरितमानस आद्योपांत पढ़ जाइए कि पूरे प्रसंग में केवल एक की मृत्यु हुई अयोध्या में, वो महाराज दशरथ। बाकी किसी की हुई ही नहीं मृत्यु। हुई हो तो जरा बता दो, नहीं तो इसमें तो बहुत लोगों की मृत्यु होनी चाहिए थी। दशरथ जी के मरने के बाद कौशल्या जी की मृत्यु होनी चाहिए थी कि नहीं? और कौशल्या जी के तुरंत ही बाद जो है सुमित्रा की मृत्यु होनी चाहिए थी, है? और फिर जब दोनों महारानियां मर जाती तो कैकेयी तो अपने आप ही घुट घुट के मर जाती, है? और फिर इसके बाद में आपको मालूम है 3-3 कुल वधुएं बैठी। बोलो इतना बड़ा जब कांड हो जाता तो ये कहाँ प्राण रखती? यहू प्राण त्याग देती। चाहे उर्मिला जी होती, चाहे मांडवी जी होती, चाहे श्रुतकीर्ति जी होती। और सुन लो जी, जब इतना भयावह दृश्य हो जाता तो भरत और शत्रुघ्न भी प्राण परित्याग कर देते। बोलो क्या इतिहास, भयावह इतिहास बनता कि नहीं बनता? लेकिन केवल एक की मृत्यु हुई है, लेकिन विप्रधेन सुर संत आदि आदि इन सबको सुरक्षित कर दिया गया। सबके प्राण बचा लिए गए, सबके प्राणों की रक्षा हो गई। तो ईमानदारी से बताओ विचारवान श्रोताओं कि दशरथ जी की मृत्यु अगर हो गई है तो उस मृत्यु में भी हजारों संत महात्माओं के प्राण बच गए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी मौत स्वीकार कर ली, लेकिन अनंत संतों के प्राणों की रक्षा की, अनंत भक्तों के प्राणों की रक्षा की है। इसलिए ये प्रसंग विवादित नहीं है, ये प्रसंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस प्रसंग को जब उस विधा से कहा जाए तब है। कहने के लिए तो लोग तमाम प्रकार की विधाओं से कहते हैं। और सुन लीजिए आगे की बात। कौशल्या जी ने कहा कि भरत तुम धीरज मत खो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा मैं जो कहूं उसको करो, मैं जो कहूं उसको करो। तो भरत जी ने कहा कि आप उपाय बताओ। अब मेरी समझ में बात नहीं आ रही, आप उपाय बताओ। भरत जी ने कहा कि आप उपाय बताओगे तभी भरत जो है संभल पाएगा, वरना भरत नहीं संभल सकता है, धैर्य खो देगा। वशिष्ठ जी ने कहा उपाय यही है कि सबसे पहले तो तुम गिलानी का त्याग करो। गिलानी का, हाँ ये जो गिलानी हो रही है ना, इसका त्याग करो। गिलानी का त्याग। अच्छा गिलानी का त्याग करके फिर क्या करें? बोले फिर राज करो, राज करो। फिर करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित ज्ञानी। गिलानी का त्याग करो, सिंहासन पर बैठो और हम तुम्हारा तिलक करें। भरत जी ने सोचा कि यही कार्य तो माता जी भी कर रही थी जब मैं आया, और अब गुरुजी कह रहे हैं कि करहु राज पर हरौ गलानी, मानव मोर बचन हित जानी। मेरी बात मानो, इसी में तुम्हारा हित है, बैठो सिंहासन पे।
भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप क्या बोल रहे हैं? पिता की लाश पड़ी है और मैं सिंहासन पर बैठूं? बोले नहीं, इतना समय दे रहे कि अंत्येष्टि कर लो भाई पिताजी की, हो गया। अंत्येष्टि के बाद फिर अभिषेक हो जाएगा, अंत्येष्टि के बाद फिर अभिषेक हो जाएगा, अंत्येष्टि कर लो पहले। भरत जी ने कहा कि अंत्येष्टि पिताश्री की मैं करूं, क्या यह धर्म नहीं कहता है कि पिता की अंत्येष्टि हो तो समस्त पुत्र उस अंत्येष्टि में उपस्थित हो? अगर कोई बाहर भी चला गया तो उसे बुला लिया जाता है कि नहीं बुला लिया जाता है? तो यह धर्म नहीं कहता है। इस बारे में आपका क्या सुझाव है कि मैं अंत्येष्टि करूं, लेकिन मेरे दो भाई यहां अनुपस्थित हैं, भैया राम और भैया लक्ष्मण, क्या उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है अंत्येष्टि में? तो वो तो चले गए, 14 साल के लिए चले गए। कहा हमारा धर्म कहता है कि मैं उन्हें खोजूं और खोज के लाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा कि पता कंफर्म नहीं है, खोजते रहोगे, पता नहीं कितने दिन लग जाए, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि ज्यादा दिन तक ये शव रह नहीं सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि खोजने में टाइम लगेगा। भाई पता सुनिश्चित हो कि अमुक जगह तक तो जानकारी से है तो बुलाया जाए, लेकिन जब जानकारी ही नहीं है, क्योंकि गंगा पार करने के बाद सुमंत जी को भी कुछ पता नहीं कहाँ गए, किस रास्ते में किधर गए, और कुछ कह के भी नहीं गए, इसलिए खोजा खाजी नहीं करना है भरत, पहले पिता की अंत्येष्टि करनी है। और मैं आदेश दे रहा हूं, भरत जी महाराज गुरुदेव की आज्ञा से चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ की अंत्येष्टि करते। जैसे ही दशरथ जी महाराज की चिता में आग लगाई तो कौशल्या जी दौड़ पड़ी। कहां? चिता की ओर। सुमित्रा जी भी दौड़ पड़ी। आज जब सुमित्रा दौड़ी तो कैकेयी भी दौड़ी। भरत जी ने देखा कि ये माताएं क्यों दौड़ रही हैं, तो भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आप कहां? कहे मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती, पति के साथ सती होना चाहती। सती क्यों? का पति के वियोग में सती। भरत जी ने कहा माता जी, पति के वियोग में आप सती होना चाहती हैं, और यदि हम जगतपति से आपको मिला दे तो? क्योंकि प्रारब्ध होता है ये कि हर पत्नी ये चाहती है कि मैं सुहागिन होके जाऊं, ये तो हर पत्नी का धर्म है, और यही भगवान से मांगती भी है वो कि मैं सुहागिन होके जाऊं, मेरी मांग में सिंदूर रहे। लेकिन प्रारब्ध क्या कह रहा है? उस प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता है। हो सकता है जब राम की मां को वैधव्य मिल गया, जो राम की मां है उन्हें वैधव्य मिल गया, तो संसार की माताओं को इस प्रकार की टिप्पणी करना या उनका सोचना मैं नहीं समझता हूं कि श्रेयस्कर है। इसलिए यदि पति चला गया है तो जगतपति के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, और जगतपति के प्रति समर्पित होकर जगतपति का ध्यान करते करते महाप्रयाण करना चाहिए। कौशल्या जी से कहा भरत जी ने, उस समय सती प्रथा बहुत ज्यादा थी, क्यों भाई थी कि नहीं सती प्रथा? लेकिन उस समय सती प्रथा बहुत ज्यादा चल रही थी। प्यारे त्रेता की बात मैं सुना रहा हूं, लेकिन सबसे पहले कौशल्या मां को किसने रोका सती होने से? भरत जी ने रोका। कहा पति नहीं, जगतपति से हम आपको मिलाएंगे। एकैया की मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। आज मैं संकल्प लेता हूं, पिता की चिता के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रातः काल होते ही जगतपति प्रभु श्री राम की खोज करूंगा, खोज करने के लिए चल पड़ूंगा और उनको मनाऊंगा
और मना के अयोध्या वापस लाऊंगा और उन्हें सिंहासन पर बिठा लूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, चिता के सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं। देखो आजकल लोग चिता के सामने पता नहीं कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं करने लगते हैं, जो मन में आता है तो वैसी प्रतिज्ञाएं करने लगते हैं। भरत जी ने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को सुनो कि मैं परमात्मा की खोज करूंगा। किसकी खोज करूंगा? परमात्मा की खोज। जहां भी मिलेंगे खोजूंगा, अपने रूठे भाई को मनाऊंगा और रूठे भाई को मना करके सिंहासन पर बिठाऊंगा। ये मैं करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। आप सती मत हो। भरत जी ने बचा लिया कि नहीं बचा लिया? क्यों भाई? बचा लिया। आपने भी स्वीकार कर लिया कि बचा लिया। एक वक्ता तो कह रहे थे कि भरत जी ने इसलिए बचाया क्योंकि उसमें केकई भी सती हो रही थी। तो भरत जी ने कहा कि जिंदा में जब मेरे पिताजी को यहाँ अयोध्या में चैन से नहीं रहने दिया, मरने के बाद ये वहीं पहुंच गई तो वहां भी चैन से नहीं रहने दिया इसलिए रोक दिया। भाई अपने अपने विचार हैं, अपने अपने भाव हैं, अपने अपने अर्थ हैं, जिसको जो अर्थ लगाना हो सो लगाओ। लेकिन सत्य तो ये है कि रोका है, तीनों को रोका। उसमें मुख्य रूप से तो कौशल्या माँ आगे थी इसलिए रोका। और रोका है तो किसके लिए रोका? कि पति नहीं अब जगतपति से मिलाएंगे।